नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 78। तो बच्चों आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को हम पढ़ेंगे और प्रश्नों के आंसर देंगे। तो बच्चों पैसेज क्या है? वंस देयर वाज ए स्मॉल एलिफेंट, एक बार एक छोटा सा हाथी था, नेम्ड अपू, जिसका नाम था अपू। ही हैड टू लिटिल आइज, उसके दो छोटी छोटी आंखें थी, एंड ए स्मॉल टेल, एक छोटी सी पूंछ थी। वाइल, जब ही वॉज बाथिंग इन द रिवर, जब वो नदी में स्नान कर रहा था, ही सा, उसने देखा, हिज टेल, उसने अपनी पूंछ देखी। इट वॉज थिन, वो पतली और लंबी थी। ही लव्ड हिज ब्लू आइज, बट वो अपनी जो नीली नीली आंखें तो पसंद करता था, लेकिन हेटेड हिज टेल, लेकिन अपनी पूंछ से नफरत करता था। ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचता था, टू रिमूव हिज टेल, ताकि वो अपनी पूंछ को हटा दे, एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, और एक छोटी सी पूंछ हो उसकी चूहे के जैसी। तो ही आस्क्ड ए माउस, उसने एक चूहे से पूछा, इफ ही नाउ, यानी इफ ही कुड बोरो हिज टेल, क्या वो उसे उधार दे सकता है कि अपनी पूंछ? बट द माउस रिफ्यूज, लेकिन चूहे ने मना कर दिया। एज हिज लॉन्ग टेल वाज लॉन्ग फॉर हिम, क्योंकि जो उसकी पूंछ थी ना, वो चूहे के लिए बहुत बड़ी थी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हु वाज अप्पू? अप्पू कौन था बच्चों? तो अप्पू वाज ए स्मॉल एलिफेंट, एक छोटा सा हाथी था। दूसरा प्रश्न, व्हेन डिड ही सी हिज टेल, उसने अपनी पूंछ कब देखी? तो वाइल ही वाज बाथिंग इन द रिवर, जब वो नदी में स्नान कर रहा था ना बच्चों, ही सा हिज टेल, तो उसने अपनी पूंछ देखी। हाउ वाज हिज टेल, उसकी पूंछ कैसी थी बच्चों? द टेल वाज थिन एंड लॉन्ग, उसकी पूंछ पतली और लंबी थी। व्हाट काइंड ऑफ टेल अप्पू वांटेड, अप्पू को कैसी पूंछ चाहिए थी? तो अप्पू लाइक्ड टू गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, यानी एक चूहे के जैसे छोटी पूंछ वो चाहता था। पांचवा प्रश्न बच्चों, व्हाट डिड अप्पू आस्क द माउस, उस अप्पू ने चूहे से क्या पूछा? अप्पू आस्क्ड द माउस, उसने चूहे से पूछा, इफ ही कुड बोरो हिज टेल, क्या वो उसकी पूंछ को उधार दे सकता है क्या? तो अब बच्चों हम बी वाले प्रश्न देखते हैं। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं पैसेज से। तो बिग यानी बड़ा होता है, स्मॉल यानी छोटा, हेटेड यानी नफरत की, लव्ड यानी प्रेम किया, एग्रीड यानी सहमत होना, डिसएग्रीड यानी असहमत, फेट यानी मोटा, थिन यानी पतला। अब देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। द एलिफेंट हैड टू लिटिल ब्लू आइज, जो हाथी के दो छोटी छोटी आंखें थी नीले कलर की, एंड आएगा ए स्मॉल टेल, और एक छोटी सी स्मॉल टेल थी, छोटी सी पूंछ थी। फिर देखो दूसरा बच्चों, द एलिफेंट आस्क्ड द माउस, उस हाथी ने चूहे से पूछा, टू बोरो हिज टेल, ताकि वो अपनी पूंछ मुझे उधार दे दे, बट लेकिन द माउस रिफ्यूज, लेकिन चूहे ने मना कर दिया। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 79 क्या कह रही है बच्चों? इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने, माई सेल्फ मेरे द्वारा, अवर सेल्वेज हमारे द्वारा, हिम सेल्फ उसके द्वारा, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा, और इट सेल्फ उसके द्वारा। तो बच्चों देखो, माई लिटिल ब्रदर कैन ड्रेस, यानी लड़का है इसलिए यहाँ लगेगा हिमसेल्फ। तो माई लिटिल ब्रदर कैन ड्रेस हिमसेल्फ, वो अपने आप अपनी ड्रेस को ड्रेस कर सकता है। आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, माई सेल्फ अपने द्वारा। वी रिपेयर द मोबाइल, हम अपना मोबाइल रिपेयर करते हैं, अवर सेल्वेज हमारे द्वारा। वी हर्ट, हम चोटिल करते हैं, अवर सेल्फ अपने को, इन द एक्सीडेंट, यानी हमने अपने आप को चोटित कर दिया। बिहेव योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखे, बिहेव करें। आई एम गोइंग टू बाई माई सेल्फ ए न्यू ड्रेस, मैं जाता हूँ खरीदने के लिए, माई सेल्फ मेरे लिए एक न्यू ड्रेस। यू योर सेल्फ, तुम तुम्हारे लिए, स्टार्टेड या के फाइट, यानी तुम तुम्हारे फाइट को शुरू किए। द डॉग बार्क्ड एट इटसेल्फ इन द मिरर, कुत्ता अपने आप को कांच में देखकर भौंकता है। नौवां प्रश्न, डोंट पुट योर हैंड ऑन द गैस, आप अपना हाथ गैस पर न रखें। यू कैन हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को चोटिल कर सकते हो। 10वां प्रश्न, दे वॉन्टेड टू गो देयर बाई देम सेल्वेज, वो गए वहां पर, वो अपने आप ही ने उनके द्वारा ही गए, तो याद दे के लिए देम सेल्वेज आएगा। द कैट प्लेड बाई इट सेल्फ, वो बिल्ली अपने आप खेलती है। और यू शुडंट गो देयर बाई योर सेल्फ, तुम तुम्हारे द्वारा वहां नहीं जाना चाहिए। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 80 एक चित्र दिया हुआ है। तो देखो चित्र में बच्चों देखो बहुत से, एक साइकिल, कुर्सी, चेयर, कंप्यूटर, बेड, गुड़िया, बहुत सारी चीजें दिख रही है ना बच्चों। तो ये क्या एक बेडरूम है। तो बच्चों हम वर्कशीट पढ़ते हैं। दिस इज ए बेडरूम, ये एक शयन कक्ष है। देयर आर 2 बेड्स इन द रूम, कमरे में 2 बेड है।
देयर इज ए टेबल इन द रूम, कमरे में एक टेबल है। सम टॉयज आर लाइंग ऑन द राइट साइड, कुछ खिलौने जो राइट साइड है उसमें पड़े बेड के। एंड ए डॉल ऑन द लेफ्ट साइड, और एक तरफ क्या है, एक गुड़िया पड़ी है। देयर इज ए बाईसाइकिल, यहाँ एक बाईसाइकिल है। एंड डस्टबिन इन द रूम, कमरे में एक साइकिल भी पड़ी है और एक कचरा पात्र भी पड़ा है। ऑन द टेबल इज ए कंप्यूटर, टेबल के ऊपर क्या पड़ा है बच्चों, एक कंप्यूटर पड़ा है। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 81 क्या है, देखो बच्चों एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में देखो सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज है उसको पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों, प्रमिला वाज गोइंग टू स्कूल, प्रमिला जब स्कूल जा रही थी, इन ए वाइट शर्ट, सफ़ेद कपड़े शर्ट में, एंड स्काई ब्लू स्कर्ट, और स्काई ब्लू कलर का एक जो क्या दिख रहा है, स्कर्ट दिख रहा है। एज सी वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड को क्रॉस कर रही थी, सडनली अचानक, इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी बारिश शुरू हो गई। थैंकफुली, धन्यवाद रूप से, सी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विथ हर, और उसके पास में एक पर्पल यानी बैंगनी कलर का क्या था बच्चों, अम्ब्रेला था। तो फाइंड आउट एंड सर्कल प्रमिला, देखो बच्चों ये जो हमारी दिख रही है ना बच्चों, ये वाली, ये क्या है बच्चों, प्रमिला है। तो फाइंड आउट द सर्कल प्रमिला, फाइंड करना है, तलाश करना और प्रमिला को गोला करना है इन द पिक्चर गिवन अबव, और राइट डाउन ए फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी, और वो प्रमिला क्या क्या देख पा रही है उन्हें हमें लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे प्रमिला कैन सी ए मैन, प्रमिला एक आदमी को देख पा रही है कवरिंग हिज हेड विथ न्यूज़पेपर, जो अखबार से अपना सिर ढक रहा है। दूसरा, सी कैन सी द रेनबो, वो इंद्रधनुष देख पा रही है। तीसरा, सी कैन सी ए वुमेन, वो एक औरत को देख पा रही है कवरिंग हर हेड, जो अपना सिर कवर कर रही है विथ ए ब्लैक अम्ब्रेला, काले छाते के साथ। चौथा, सी कैन सी ए गर्ल, वो एक लड़की को देख पा रही है रीडिंग ए बुक, जो क्या पढ़ रही है बच्चों, एक बुक पढ़ रही है, बुक यानी किताब होता है बच्चों। पांचवा, सी कैन सी ए कपल, वो एक कपल यानी जोड़े को देख पा रही है, पति पत्नी या कोई भी लड़के लड़की का कपल हो सकता है। स्टैंडिंग नियर ए हाउस, जो एक घर के पास में खड़ा है। अब देखो बच्चों, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप इस चित्र में देख पा रहे हो प्रमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला, क्योंकि प्रमिला है ना वो छाते का यूज नहीं कर रही है, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। एज सी लाइक्स टू बाथ इन द रेन, क्योंकि वो अपने आप को जो बारिश है ना उसमें खेलना बहुत ही पसंद कर रही है। तो व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द ट्रेन, आप लास्ट में बरसात में कब नहाए थे। एंड व्हाट डिड यू डू, और आपने क्या किया था। तो बच्चों देखो, वी वर सोवर्ड विथ रेन, हम बारिश के साथ कब नहाए थे, वाइल गोइंग होम आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ 15 अगस्त, जब 15 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था ना स्कूल में बच्चों, उसके बाद जब हम घर जा रहे थे तो बारिश में भीग गए थे। वी डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला, हमारे पास में कोई छाता नहीं था। ऑल द क्लोथ्स गॉट वेट, और वो जो हमारे सारे कपड़े थे ना वो बच्चों वो गीले हो गए। तो बच्चों इसी के साथ जो आज की हमारी वर्कशीट्स थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।